आपने कभी सोचा है रेल पटरी पर ही क्यों चलती है? रेल सड़क पर क्यों नहीं चलती? चल तो सकती है। अंग्रेज दरअसल बड़े समझदार थे। उन्हें पता था एक दिन भारत आजाद होगा और आजाद होने के बाद अगर रेल का आविष्कार होता तो क्या होता, आइए देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक रेल है जिसमें लोहे के पहिए की जगह टायर लगे हुए हैं और उसका इंजन सड़क पर चलने में सक्षम है, तो क्या होता? एक दिन शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी थी। यात्री बैठ चुके थे। गाड़ी छूटने का समय हो गया था, पर वो हिल भी नहीं रही थी। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, तब जाकर यात्री डिब्बों से उतरे तो पता चला कि गाड़ी में तो इंजन ही नहीं लगा हुआ है। यात्री स्टेशन मास्टर के पास गए। उसने कहा अभी आ जाएगा इंजन, डीआरएम साहब की बिटिया को लेने स्कूल गया है, शाम का वक्त है, सड़क पर कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा, आप लोग चिंता नहीं करें। यात्रियों ने शोर मचाया तो स्टेशन मास्टर ने इंजन ड्राइवर को फोन किया, भाई कहाँ हो, यहाँ पैसेंजर हल्ला मचा रहे हैं। ड्राइवर बोला आ रहा हूँ सर, वो जरा चलते समय मेम साहब ने सब्जी मंडी से तरबूज लाने को कहा था, ले लिए हैं, बस आ ही रहा हूँ। स्टेशन मास्टर ने यात्रियों को समझाया, देखिए आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिए, ढांढस रखिए, बस आने ही वाला है इंजन, तुरंत रवाना कर देंगे, आप चिंता न करें। लेकिन यात्री अड़ गए, बोले ऐसे नहीं चलेगा, आप दूसरा इंजन लगवाइए। स्टेशन मास्टर बोला दूसरा इंजन खाली नहीं है अभी, वरना मैं पहले ही लगवा देता। एक उत्साही यात्री बोला वो जो दूसरी पटरी पर खड़ा है उसे दिख रहा था, वो जो दूसरी पटरी पर खड़ा है खाली ही तो खड़ा है। स्टेशन मास्टर ने कहा खड़ा है तो क्या मतलब कि खाली है? अरे वो लाल बत्ती वाला इंजन है साहब, उसमें साहब की मिसेज को ब्यूटी पार्लर जाना है, मैडम का इंतजार कर रहा है। यात्री ने कहा अच्छा चलिए उसको जाने दीजिए, पर अभी जो एक गाड़ी आई है उसका इंजन लगवा दीजिए, कुछ तो करिए। स्टेशन मास्टर ने उस इंजन के ड्राइवर को बुलाया, बोला यार एक संकट आ गया है, तुम शताब्दी ले जाओ, ये पैसेंजर हल्ला मचा रहे हैं। ड्राइवर बोला मैं अभी आया हूँ, थका हुआ हूँ, अपन ड्यूटी करते हैं साहब, चमचागिरी नहीं करते, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसने ये कहकर अपना इंजन स्टार्ट किया और रेलवे कॉलोनी में ले जाकर घर के बाहर खड़ा कर दिया। अब स्टेशन पर कोई इंजन नहीं था, सिर्फ डिब्बे खड़े थे और यात्री उनके भीतर बैठे थे। 2 यात्री स्टेशन से बाहर निकले, बोले हम बाहर जाकर देखते हैं, शायद कोई इंजन मिल जाए। स्टेशन के आसपास जैसे बस अड्डे के बाहर बसें खड़ी मिल जाती हैं, उन्होंने यही सोचकर बाहर का रुख किया। उन्हें बाहर पेड़ की छाया में खड़ा एक इंजन मिल गया। उसका ड्राइवर सामने दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। उसने कहा मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यात्रियों ने बड़ी अनुनय विनय की, लेकिन वो न माना। तब यात्रियों ने उससे फिर पूछा ड्राइवर साहब कोई और इंजन होगा, हमें जल्दी पहुंचना है। वो बोला है क्यों नहीं, एक क्यों 4-4 इंजन है यहाँ, पर एक तो पिछले 8 दिन से कॉलेज के बाहर खड़ा है। यात्रियों ने कहा क्यों, कॉलेज के बाहर क्यों खड़ा है? ड्राइवर ने जवाब दिया बड़े साहब का बेटा छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा है, सारे भाषण इंजन से ही देता है। दूसरा इंजन थाने में खड़ा है, मेम साहब को ले गया था, नो पार्किंग में खड़ा हो गया, पुलिस ने चालान कर दिया। तीसरा इंजन एक और साहब का तबादला हो गया था, उनका सामान लेकर गया है। और चौथा किसी गाड़ी में लगा होगा, कहीं दूर गया होगा। बेचारे यात्री फिर प्लेटफॉर्म पर आ गए, तब तक 3 घंटे बीत चुके थे। इसी समय इंजन की आवाज आई और सचमुच इंजन आ गया। ड्राइवर ने पहले साहब की बिटिया, फिर उसका बस्ता और फिर पानी की बोतल उतारी और फिर बोला बस चलते हैं, जरा ये तरबूज साहब के घर दे आऊं। यात्री बैठ गए। आधा घंटे बाद गाड़ी रवाना हो गई। अब आप समझे रेलगाड़ी में रबड़ के टायर की जगह लोहे के पहिए क्यों लगे होते हैं।